filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज करप्शन पर एक्शन, कानूनी या चुनावी। और वो इसलिए क्योंकि संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, ईडी ने कहा घोटाला हुआ, सबूत है इसलिए बीजेपी कह रही है ये कानूनी है, पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक्शन 24 की हार को देखकर लिया जा रहा है, इसीलिए ये सिर्फ चुनावी है। लेकिन इस एक्शन से एक बड़ा संकट आम आदमी पार्टी पर भी खड़ा हुआ है। आज महाभारत में यह भी पूछ रही हूं कि क्या मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह और अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर क्या गाज गिरने वाली है? शराब घोटाले की आंच अभी तक नेताओं पर थी, पर क्या अब पूरी पार्टी के अस्तित्व पर खतरा है? यह भी इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज ये सवाल कोर्ट में उठा। ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दोनों एक्शन आज के हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया जो कि 7 महीने से जेल में है, उनकी बेल पर सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, और दूसरी तरफ संजय सिंह की पेशी कोर्ट में हो रही थी, जिस पर फैसला अभी आना है। थोड़ी देर में वो फैसला आएगा, हम सीधे आपको कोर्ट में लेकर चलेंगे जहां पर हमारी सहयोगी हैं। लेकिन मैं पहले आपको बताती हूं कि पार्टी के अस्तित्व को लेकर संकट की बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि पार्टी पर भी क्या इस पूरे घोटाले की गाज गिरने वाली है। आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, और वो तस्वीर इसलिए क्योंकि कोर्ट रूम, मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर जो सुनवाई हो रही थी, उसको लेकर कोर्ट रूम में क्या हुआ। शराब घोटाले में क्या फंस सकती है आम आदमी पार्टी, यानी कि पार्टी। सिसोदिया की जमानत पर यह सुनवाई चल रही थी, और उस दौरान सिसोदिया और संजय सिंह के बाद पार्टी पर हंटर चलने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी पार्टी को आरोपी क्या बना सकती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। पूरी पार्टी को इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल की सुनवाई के दौरान पूछा है कि क्या पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाना चाहिए, यानी एक पक्षकार बनाना चाहिए। अगर पार्टी को फायदा पहुंचाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो केस में क्यों नहीं शामिल किया आम आदमी पार्टी को, यानी कि सिर्फ नेताओं को नहीं, पार्टी को। मामले में आरोपी या पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया, यह कोर्ट की तरफ से पूछा गया। ईडी ने कोर्ट को बताई थी आम आदमी पार्टी की भूमिका, क्योंकि ईडी ने बताया था कि पार्टी फंड के लिए पैसे के लेन देन का यह शक था। यह सब कोर्ट में हुआ है। ईडी इसके लिए कानूनी सलाह भी ले रही है। लेकिन इसी के साथ साथ कोर्ट में ईडी को, कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित नहीं बनाना चाहिए, जो तथ्य है वो कोर्ट में रखे जाए। यानी अगर इस पूरे मामले में ईडी आम आदमी पार्टी को पक्षकार बनाती है, तो पूरी की पूरी पार्टी के अस्तित्व पर एक संकट है। मैं आपको एक बार बड़ी खबर बता देती हूं। बड़ी खबर यह है कि संजय सिंह पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, क्योंकि कोर्ट में उनकी पेशी हुई है, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है, और अब किसी भी समय उनकी पेशी के बाद उन पर फैसला आ सकता है कोर्ट का। संजय सिंह पर आज जिरह चली है। संजय सिंह को लेकर ईडी की तरफ से कहा गया कि उनका रोल रहा, पैसे का लेन देन हुआ। राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला आपसे थोड़ी देर बाद सुनाया जाएगा। लगातार हम वहां से आपको गतिविधियां दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ी हुई है। सृष्टि, जरा बताइए, राउज एवेन्यू कोर्ट से क्या खबर आ रही, कब तक फैसला आएगा? बिल्कुल सुचारिता, देखिए जो मौजूदा जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मैक्सिमम टाइम 7 बजे तक का बताया जा रहा है कि 7 बजे से पहले ये फैसला आ जाएगा। हालांकि उसके पहले भी आ सकता है, लेकिन 7 बजे तक का समय अभी बताया जा रहा है कि फैसला आने में इतना वक्त अभी और लगने वाला है। इसके पीछे की क्या वजह है, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि राजनीति से प्रेरित जो है इस पूरे मामले को नहीं होना चाहिए, राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पैसे के लेन देन का जो खुलासा है वो ईडी ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट के भीतर किया है कि 2 से 3 करोड़ रुपए का जो खुलासा यहां पर हुआ है, और ये दिनेश अरोड़ा की ओर से कोर्ट करके कहा गया है। दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह बन चुके हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने ही इस लेन देन का खुलासा किया। और संजय सिंह का नाम अगर किसी ने लिया है तो वो दिनेश अरोड़ा ने लिया है, जो कि सरकारी गवाह बन चुके हैं। और इसी पर एक बड़ी आपत्ति जो है वो संजय सिंह के वकील ने जाहिर की है कि दिनेश अरोड़ा की भूमिका बेहद संदिग्ध है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा और समीर महेंद्रू, आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में जब
तब आरोपी बनाए गए थे। सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से आरोपी बनाए गए थे और ये कहा गया संजय सिंह के वकील की तरफ से कि इन दोनों को जब जमानत दी गई तब ईडी ने कोई सवाल खड़े नहीं किए। तो यहाँ पर मनमानी चल रही है, अपने मर्जी के हिसाब से आप किसी को भी उठा ले रहे हैं, किसी की भी गिरफ्तारी कर ले रहे हैं। ये सवाल ईडी की भूमिका पर भी संजय सिंह और उनके वकील ने यहाँ पर उठाए हैं। लेकिन जाहिर है ईडी साफ साफ कोर्ट में कह रही है कि हमें अभी क्वेश्चनिंग करनी है, हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लिए हैं, हम फोन जो रिकॉर्ड्स है वो निकालेंगे, कुछ ईमेल्स भी मिले हैं जिसको लेकर, और यहाँ तक कि संजय सिंह के साथ में काम करने वाले कर्मचारी, उनका भी नाम इसमें सामने आया है कि पैसे के लेन देन का खुलासा उनको लेकर भी यहाँ पर किया गया है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें 7 से 10 दिन की जो है बिल्कुल सृष्टि, तो जैसा आप बता रही हैं दोनों तरफ से बयानबाजी हुई, दोनों तरफ से जिरह की गई है। जहां एक तरफ संजय सिंह के वकीलों ने ईडी की भूमिका पर भी सवाल उठाए, वहीं ईडी ने सीधे सीधे कहा है कि उन्हें संजय सिंह की रिमांड चाहिए जिससे आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सके। एक बार ये रिपोर्ट मैं दिखा रही हूं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। संजय सिंह की पेशी के बाद किसी भी समय फैसला आ सकता है, उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारेबाजी और सड़कों पर बवाल। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। दिल्ली की एक्साइज नीति में भ्रष्टाचार का जाम छलका तो ईडी ने केजरीवाल की पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। उनकी एजेंसियां ईडी और सीबीआई को ये चैलेंज करती हूँ कि वो देश के सामने कोई भी प्रमाण रखें, कोई भी कागज रखें, 1 रुपया बताएं जो संजय सिंह जी के घर से मिला हो, जिसके आधार पे उन्होंने गिरफ्तार किया है। संजय सिंह पर एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ आपके कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। दिल्ली और पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नौबत यह आई कि दिल्ली चंडीगढ़ में उग्र आप कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर झड़प भी हुई। ये जो प्रदर्शन है वो किस तरीके से उग्र होते जा रहा है, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो इन्हें रोक रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले दिल्ली में तो लड़ाई प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन हो गई। आपने बीजेपी के दफ्तर का घेराव किया तो बीजेपी के नेताओं ने राजघाट पर जाकर बापू के सामने प्रार्थना सभा की और केजरीवाल को सद्बुद्धि देकर इस्तीफे की मांग की। हमारी बापूजी से यही प्रार्थना है कि भाई ऐसे लोगों को आप सही मार्ग दिखाइए, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। अब उनको दिल्ली के अंदर शासन चलाने का कोई राइट नहीं है। भ्रष्टाचार का पाप करते हैं, इनका नारा एक ही होता है कि करेंगे हम मिलकर भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार। कोई एजेंसी या कोर्ट हमें पकड़े तो मातम मनाते हुए चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे बड़ा विक्टिमहुड कार्ड। बयानों के तीर चले तो दिल्ली चंडीगढ़ के अलावा देश के कई राज्यों में आप कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। पुणे में कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ियों के आगे लेट गए तो गुस्से की ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और बिहार में भी दिखी। विपक्षी नेताओं ने भी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सरकार को घेरा। सीधी सियासी टक्कर तो आप और बीजेपी में दिखी। इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने। शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है, किंगपिन का नंबर भी आएगा। दावे दोनों ओर से हो रहे हैं, बयानबाजी भी दोनों तरफ से हो रही है। इस बीच मनीष सिसोदिया को आज एक और झटका लगा जब जमानत पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन का कहना है कि ये 2024 के मद्देनजर सियासी चढ़ाई है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।